11 महीने तक भटकती रहती है। तो ऐसी आत्माओं को 1 साल की बरसी के बाद ही मुक्ति मिलती है। और आपके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और आपने उनका 11 दिन का कार्य भी अच्छे से संपन्न नहीं किया। कम से कम बरसी का कार्य तो अच्छे से संपन्न कीजिए ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। ठीक है पंडित। आइए जजमान। ओम नमः शिवाय। अगर 1000 दोगी तो तुम इसे पा सकती हो। ये अगर तुम्हारे साथ रहा तो तुम किसी चीज से नहीं डरोगी। 1000 रुपए दोगी तो बुरे सपने नहीं आएंगे, चैन की नींद सो पाओगी। सर आप आइए सर, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसी चीजें बेचते रहते हैं, आपको लेने की जरूरत नहीं। उसकी आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा शरीर चाहिए। वो तुम्हें पाना चाहता है। हमको पागल समझो, पुलिस को बुलाओ। कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता सिवाय इसके। ये 6 रत्ती चांदी, 2 रत्ती तांबा और 3 रत्ती लोखंड से बना हुआ साक्षात उस महादेव के सामने अभिषेक किया हुआ यंत्र है। इसे अपने मंगलसूत्र में डालकर रखो, सब अच्छा ही होगा। ये उस आत्मा को तुम्हारे पास आने से रोकेगा। एक बार उससे बच चुकी हो, अब वो और भी खतरनाक बन चुका है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसे लो, इस शिव की शक्ति को अपना लो। अपनी इज्जत की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो। लो, इसे 1 साल तक अपने मंगलसूत्र में बांध कर रखना। याद रखना, इसे 1 साल तक अपने शरीर से अलग मत करना, वरना कोई नहीं बचा सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये इस फ्लोर का प्राइवेट डोर है। अगर इसे बंद कर दो तो इन दोनों फ्लैट्स के लिए प्राइवेसी है। अच्छा, छी, दारू की कितनी बदबू आ रही है। लगता है रात में इन लोगों ने काफी पार्टी की है। मोहन, कीज कहाँ है? कीज नहीं, यहाँ पर कीपैड है, हाईटेक लॉक है ये। पासकोड है 7777। एंटर। कोड काफी इजी है। इस कोड को अगर तुम चाहो तो बाद में बदल सकते हो हर्षद। ये जगह पूरी ऑटोमेटिक है। फ्लैट बहुत अच्छा बनाया है पर ओनर अमेरिका शिफ्ट हो गया। लकीली हमें ये फ्लैट मिल गया। ओके, नाइस फ्लैट यार। और तो और इस फ्लैट के साथ 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। मोबाइल फोन फ्री? वो किसके मोहन? ये एक हाईटेक फ्लैट है। पूरे फ्लैट को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। इस फोन से दरवाजे खोल सकते हैं, खिड़कियां खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ब्लाइंड्स खोल सकते हैं, ओपन शट। डाइनिंग टेबल बड़ा भी हो सकता है। अगर हवा नहीं आ रही है तो फैन को नीचे ले सकते हो। लाइट्स की डायरेक्शन बदल सकते हो। घर के टैप से लेकर फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन सब कुछ कंट्रोल होता है। फोन नहीं होगा तो ये सब ऑपरेट कैसे होगा? मैन्युअली ऑपरेट भी कर सकते हैं। ये देखो, मास्टर कंट्रोल का टैब यहाँ पर है। इससे सब कंट्रोल हो सकता है। अब चलो होम थिएटर भी दिखाता हूँ। अरे अब दोनों रुक क्यों गए? आओ मोहिनी। डरो मत मोहिनी, ये रूम फ्रेशनर है। इसके सामने एक सेंसर लगा है। कोई भी अगर इसके सामने से गुजरे तो ये ऑटोमेटिक स्प्रे करता है। अच्छा है ना, इससे घर महकता रहेगा। इसकी खुशबू काफी अच्छी है यार। अगर ऐसा स्प्रे उस कॉरिडोर में भी होता तो कम से कम दारू की बदबू नहीं आती। करेक्ट मोहिनी। देखो यहाँ पर 2 बेडरूम और हैं और ये है तुम्हारा होम थिएटर। कम। वाह, सुपर है यार। हम दोनों सारी मैचेस यहीं पर देखेंगे। और मैं क्या करूंगी? तुम हर आधे घंटे में हम दोनों के लिए चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाते रहना। तुम भी ना। ओके गाइस, गुड लक। मोहिनी, मैंने हफ्ते भर का सामान घर में रख दिया है। फ्रिज में दूध है, गर्म कर लेना। क्या बात है, तुम तो बिल्कुल डिटेल मास्टर हो। थैंक्स यार। थैंक्स नहीं चाहिए, ट्रीट चाहिए। अरे मेरी टाइम है मोहिनी। बाय। चल लिफ्ट तक छोड़ता हूं। नहीं, तू रिलैक्स कर, मैं चला जाऊंगा। पहुंच के फोन करता हूँ। ये लो। थैंक्स। मिस्टर, जरा धीमे चलो। हाँ, कौन हो तुम? आप कौन है? इस फ्लैट का ओनर। और तुम कौन हो? मेरा दोस्त यहाँ पर रहने आया है। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, तुम अपने दोस्त के बारे में बता रहे? नाम क्या है? मोहन। मोहन? आगे पीछे कुछ नहीं है क्या? ओनली मोहन। तो सुनो ओनली मोहन, तुम्हारा दोस्त उस फ्लैट में है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? उसे छोड़ने के लिए यहाँ पर आया था। अच्छा, वो क्या बच्चा है? अकेले नहीं आ सकता वो? देखिए सर। हाँ। देख तो रहा हूँ। बोल क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो देखने के लिए क्यों कहा? कुछ नहीं, सॉरी। क्या कहा? सॉरी?
किस लिए सॉरी? हाँ, सॉरी का मतलब क्या है? मेरी सॉरी का मतलब सॉरी नहीं था, इट्स ओके था। ओके था? ओके किस लिए? मैंने पूछा ओके किस लिए? नथिंग सर, मैं चलता हूँ। चलता हूँ? यहाँ मत चलो, जाके गार्डन में चलो, यहाँ मत आओ। सर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है, तुम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, यहाँ फिर से नहीं आना। व्हाट? चलो निकलो, निकलो। बड़ा आया वाट वाला। ए मिस्टर, वो दरवाजा बंद करो। बड़ा आया। फ्लैट बहुत ही अच्छा है हर्षद। तुम भी बहुत खूबसूरत हो। जानती हो, हर्षद। शादी के बाद पहली बार अकेले रह रहे हैं। हे, तुम्हारा बदन इतना गर्म क्यों? नहीं तो ठीक तो ना? तुम कोई डॉक्टर हो क्या? हाँ, तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर हूँ। अगर मैं बीमार हो कहूँ तो क्या मुझे दवाई दोगे? नहीं, इंजेक्शन लगवाऊंगा। इंजेक्शन से मुझे डर लगता है। इंजेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। छोड़ो ना, मुझे सामान अनपैक करना है। ठीक है, अनपैक करता हूँ। मैंने अनपैकिंग कहा, अनड्रेस नहीं। जाओ जाकर देखो। कमिंग। आप कौन है? बगल के फ्लैट का ऑनर। तुम कौन हो? मेरा नाम हर्षद है, ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ। हाँ, ग्लोबल सॉफ्टवेयर वाले हो? कितने लोग रहते हैं घर में? मैं और मेरी मिसेस है। मिसेज बोले तो? मिसेस का मतलब मेरी बीवी। सच में तुम्हारी बीवी है या फ्लैट लेने के लिए कहीं से किराए पे लाए? देखिए मिस्टर, मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूँ। ये सच में मेरी बीवी ही है, हमारी शादी हुई है। इतने सवाल तो मकान मालिक ने भी नहीं पूछे थे। उसे क्या फर्क पड़ता है? उसे तो पैसे चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। मेरे बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है? तुम दोनों सच में मियां बीवी हो ना? सर, आपको मैरिज सर्टिफिकेट या शादी की सीडी दिखा दूं? सर्टिफिकेट डुप्लीकेट हो सकता है और सीडी भी नकली हो सकती है। सॉफ्टवेयर वाले हो ना, कुछ भी कर सकते हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? नेबर, इसलिए रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। आपने दिमाग खा रहा है? अच्छा, मैं तुम्हारा दिमाग खा रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, आप बेकार में हमें डिस्टर्ब कर रहे हेलो हैं। मिस्टर, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे घर पे जो आया था ना, ओनली मोहन, उसने मुझे डिस्टर्ब किया। मेरे फ्रेंड ने आपको डिस्टर्ब किया? बताइए मुझे क्या किया? अपने जूतों को टक टक करते जमीन पे पटकते हुए चल रहा था। तुम दोनों भी ऐसे ही चलते हो क्या? नहीं सर जी, जिस तरह आदमी घास पे चलता है, मछली पानी में तैरती है, उसी तरह हम लोग चलेंगे। आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, सुन लिया। अगली बार मेरे कानों ने कुछ भी सुना ना तो कहाँ गए थे आप? बगल वाले फ्लैट में कोई किराएदार आया है, कहता वो शादीशुदा है, लेकिन मुझे तो उस पर डाउट है। दाल में कुछ काला है, तुम उनसे बात मत करना। सब बाकी लोगों की तरह थोड़ी ना होंगे, हो सकता है कि ये लोग अच्छे हों। मुझे तो शक है जानू, वो ऑमलेट जल जाएगा देखो। ये बॉक्स भी खाली हो गया। सारे कपड़े बेडरूम के कबर्ड में रखे हैं। तुम्हारी पर्सनल आइटम्स यहाँ पर रखी हैं। ठीक है। और एक बॉक्स है, उसमें सारे फोटो फ्रेम्स हैं। बाद में देता हूँ उसे। पेट बहुत दर्द कर रही है, कोई मसाज वाली मिल जाए तो। कौन सा मसाज चाहिए? ऑयल, पाउडर, स्विस, थाई? इतने सारे ऑप्शंस। ओके, मुझे अच्छा सा थाई मसाज चाहिए। थाई मसाज चाहिए तो अच्छा था, थाईलैंड चली जाओ। छोड़ो ना, छोड़ो। और ऊपर की तरफ। यहाँ? थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाओ। साइड 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 साइड। नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे नीचे। हाँ यही पर, यही पर, यही पर। जरा जोर से दबाना, जोर से, जोर से। थाईलैंड में भी शायद इतना अच्छा मसाज नहीं मिलता। हाँ हाँ, नहीं मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि मसाज में इंडिया में जो दे रही हूँ, भूल गए क्या? क्या हुआ, मसाज नहीं चाहिए? हैप्पी एंडिंग नहीं करनी? हैप्पी एंडिंग मैं दूंगा तुम्हें। हर्षद, दही तुमने फ्रिज में रखा ही नहीं। हर्षद,
घर में तेल भी नहीं है। कल ऑफिस से आते वक्त याद से तुम सनफ्लावर ऑयल ले आना प्लीज। कौन है इस वक्त? दूध के 2 पैकेट लेकर आओगे प्लीज? चाय के लिए दूध नहीं है। कोई नहीं। What's wrong with you यार? तुम दूध वाले के पीछे पड़ी हो क्या? ये सब पूरे मूड की बात लगा थी। हर्षद फिर से मसाज करो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे खड़ा हूँ मैं। वो अंदर गया आदमी कब तक बाहर नहीं आता देखता हूँ मैं भी। हर्षद, ये प्रोग्राम इज अप एंड रनिंग। हर्षद, इससे पहले के सारे बग्स हमने फिक्स कर दिए। संजय टेंशन मत लो ना, वो मुझे पिकअप करने आ रहा है, बस 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। ओके बाय।
बाहर जाओ। नो, यहीं पर रहूंगा। मैं तुम्हें देखता रहूंगा। मैं आपको बताती हूँ, तुम ऐसे नहीं मानोगे। ओके 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 जाता हूँ, पर एक अच्छी सी किस के बाद। हेलो मोहन, आ गए तुम? हाँ मैं ऊपर आ गया हूँ, आ रहा हूँ। हेलो ओनली मोहन, जरा इधर आना। इस बार फिर अपने दोस्त को छोड़ने आए हो? इस बार मैं अपने दोस्त को छोड़ने नहीं, पिक करने आया हूँ। तुम पिक करने आओ या ड्रॉप करने आओ, ये बात की बात है। चलते वक्त ऐसे जूते बजाते हो कि उनकी आवाज बालकनी तक आती है। तुम्हारे जैसे लोग रोज नहीं आ सकते यहाँ। मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अंदर मेरी फैमिली रहती है। अंदर झाँक कर क्या देख रहे? मैं झाँक नहीं रहा था। तुम यहाँ आओगे, अंदर झाँकोगे, इसलिए मैंने तुम्हें आने से मना कर दिया। और ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? अगली बार अगर तुम आते हो तो इन लोगों को वहाँ नीचे बुला लेना। तुम्हें ऊपर आने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से अब। भाई जूते मत बजाओ। हाय चल भाई, देर होगी। सुनो, जरा आराम से चलो। फ्लैट ओनर ने सब कुछ बताया, पर इस पागल के बारे में नहीं बताया। बताता तो फ्लैट नहीं लेता ना। रात भर परेशान किया इसने। मुझे तो पूरा पागल लगता है। तुम जांच कर दो, सिक्योरिटी को कंप्लेंट कर दो। ठीक है चलो चलते। आप इसे प्लीज मत पीजिए। हाथ हटाओ ना जानू। ऑमलेट में मिर्ची जरा कम डाला, पेट में जलन होती है। You're late। इसकी वजह से। मेरी नहीं, इसकी वजह से। संजना रेडी है? रेडी सर। वर्षों से ही सबके जहन में बस यही एक सवाल है कि आत्माओं का अस्तित्व है या नहीं। इस सवाल के जवाब को लेकर न जाने कितनी बहस हुई है, फिर भी इसका जवाब किसी को नहीं मिल पाया। आज हमारी कंपनी पैरासाइंसेस ये पता लगाने वाली है कि आत्माएं सच में हैं या फिर नहीं। यदि हैं, तो जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो क्या वो शरीर को छोड़कर निकल जाती है? हम इसी सवाल का जवाब आज यहाँ पर हासिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ वेजिटेटिव स्टेट में एक स्पेसिमेन है। उस स्पेसिमेन के साथ जब हम लैब में डेथ क्रिएट करते हैं, यानी जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उस बॉक्स में उसकी आत्मा भी कैद हो जाती है? यही जानने के लिए आज हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिसे पूरा करने के लिए हमारे ये रेडियो सेंसिटिव स्कोप्स हमारे बॉक्स के इर्द गिर्द होने वाली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेंगे। लैब में अगर छोटी सी भी हलचल होती है तो ये सेंसिटिव स्कोप्स उसके मूवमेंट को रिकॉर्ड करके उन्हें ट्रैक करेंगे। प्रेशर लॉक एक्टिवेट करके रूम को सील कर दो। यस सर। पेपर वर्क ठीक है? क्या हमें स्पेसिमेन की फैमिली से परमिशन मिल चुकी है? यस सर। बॉक्स के अंदर नैनो पार्टिकल्स की लेवल क्या है? 0% सर। सॉफ्टवेयर गाइस, आप सब